क्या आप भी खुद पर भरोसा खो बैठे हैं? हर कदम पर डर और चिंता आपको रोकते हैं? आज मैं आपको ओशो के 5 आसान स्टेप्स बताऊंगा जिनसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप खुद को कभी कमजोर महसूस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उजास चैनल में। ज्यादातर लोग कॉन्फिडेंस खो देते हैं क्योंकि वो खुद को नहीं समझते, डर से भागते हैं और दूसरों की राय से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीका अपनाएं तो खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास अपने आप बढ़ सकते हैं। ओशो ने हमेशा यही कहा, विश्वास खुद में होने पर ही जिंदगी में असली ताकत आती है। आइए अब जानते हैं वो 5 आसान स्टेप्स जिन्हें अपनाकर आप अपने अंदर की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। ओशो कहते थे कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म है खुद को जानना। इंसान सारी उम्र दूसरों को समझने में, दुनिया को बदलने में और बाहर की चीजों के पीछे भागने में लगा रहता है, लेकिन खुद को जानने का समय ही नहीं निकाल पाता। यही सबसे बड़ी भूल है। जब तक तुम खुद को नहीं जानते तब तक तुम्हारा जीवन उधार का है, तुम्हारे फैसले उधार के हैं और तुम्हारी सोच भी उधार की है। ओशो समझाते थे कि जैसे ही तुम भीतर देखते हो और खुद को पहचानना शुरू करते हो, तुम्हें एक गहरी शांति मिलती है। तुम्हारे भीतर ताकत भी है और कमजोरियां भी हैं। अगर तुम इन्हें ईमानदारी से देख लेते हो तो तुम्हें किसी और की राय की जरूरत नहीं रहती। तब तुम्हें यह डर भी नहीं रहता कि दुनिया क्या कहेगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कौन हो। जब इंसान खुद से ईमानदार होता है तब वो दिखावे में जीना छोड़ देता है। तब वो ये खेल खेलना बंद कर देता है कि लोग मुझे महान समझें, लोग मुझे अच्छा कहें। ओशो कहते थे कि जिस दिन तुम अपनी नजरों में सच्चे हो जाते हो, उसी दिन दूसरों की नजरें तुम्हारे लिए महत्वहीन हो जाती हैं। क्योंकि जो शांति तुम्हें खुद को जानने से मिलती है, वो किसी तालियों या प्रशंसा से कभी नहीं मिल सकती। ओशो ये भी कहते थे कि समाज हमेशा तुम्हें एक चेहरा देने की कोशिश करता है। परिवार, शिक्षक, धर्म और राजनीति सब चाहते हैं कि तुम वैसे बनो जैसे वे चाहते हैं। लेकिन जब तुम उनकी राय को अपनी सच्चाई से बड़ा मान लेते हो, तब तुम्हारा असली अस्तित्व दब जाता है। तुम नकली जिंदगी जीने लगते हो और नकली जीवन में सुख कभी नहीं मिलता। खुद को जानना मतलब अपने भीतर उतरना। ध्यान उसी द्वार को खोलता है। जब तुम शांत बैठते हो, जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को देखते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा असली चेहरा सामने आता है। तब तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हारे भीतर ही शक्ति है, तुम्हारे भीतर ही मार्गदर्शन है। बाहर की दुनिया सिर्फ तुम्हें भटकाती है, लेकिन भीतर की आवाज तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। ओशो कहते हैं कि डर केवल तभी तक है जब तक तुम खुद को नहीं जानते, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते, तुम दूसरों की राय पर निर्भर रहते हो और वही राय तुम्हें डराती है, वही तुम्हें रोकती है। लेकिन जिस दिन तुम्हें पता चल गया कि तुम कौन हो, उस दिन किसी आलोचना या मजाक की आवाज तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम अंदर से मजबूत हो जाते हो, जैसे गहरे जड़ वाला पेड़ आंधी में भी अडिग खड़ा रहता है। खुद को जानना ही असली स्वतंत्रता है। बाहर से मिली पहचान झूठी है, लेकिन भीतर की पहचान सच्ची है। और जब तुम उसे जान लेते हो, तब जीवन सहज हो जाता है। तब तुम दूसरों के कहे से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज से जीते हो। यही ओशो का संदेश है। अपने भीतर देखो, खुद को पहचानो और उसी पहचान से जीवन को जीना सीखो। ओशो कहते थे कि डर से भागना तो सबसे बड़ी मूर्खता है। डर को देखकर भागोगे तो वो पीछे पीछे आता रहेगा। डर का असली खेल यही है कि तुम उसे बढ़ाते रहते हो। डर बाहर की कोई चीज नहीं, ये तुम्हारे मन की बनाई हुई तस्वीर है, एक झूठी फिल्म जो तुम बार बार अपने दिमाग में दिखाते रहते हो। और जब तक तुम उसी फिल्म को बार बार दिखाओगे, वो तुम पर हावी रहेगा। देखो, डर अक्सर उन चीजों का संकेत देता है जिनमें तुमने खुद को सीमित कर रखा है। ये तुम्हें ये बताता है कि वहां तुम्हारी सीमा है। पर सीमा को जानना बुरा नहीं है, सीमा को चुनौती देना जरूरी है। डर का सामना करने का मतलब ये नहीं कि तुम हिम्मत के नाम पर फेंके दांव लगाओ। मतलब छोटा छोटा कदम उठाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ो और हर कदम के साथ तुम्हारी आजादी बढ़ेगी। समझो, कॉन्फिडेंस बड़ी चीज नहीं, ये छोटे प्रयोगों का जमा हुआ फूल है। ओशो बताते हैं, डर को दबाओ मत, उसे मारो मत, उसे देखो। जब डर आता है तो उसे गली में आना जाना नहीं कहो, उसे अपने अंदर बिठा लो और उसे खोल कर देखो कि वो क्या कह रहा है। शोर मत करो, प्रतिरोध मत करो, बस साक्षी बनो। देखो कि मन क्या बना रहा है, कौन सी तस्वीरें उभर रही हैं। जैसे जैसे तुम देखते जाओगे, वही तस्वीरें अपना रूप बदल देंगी और डर अपना डर खो देगा। डर वही करता है जब तुम उससे लड़ते हो। जब तुम उसे देखते हो तो वो छोटा दिखाई पड़ता है। एक आसान तरीका है, सांस को अपना साथी बनाओ। जब भी डर आए, गहरी सांस लो और कहो, अभी
मैं बस सांस ले रहा हूं या ले रही हूं। सांस को फिलहाल का साधन समझो, वो तुम्हें तुरंत यहां ले आती है। डर तो भविष्य में रहता है, पर सांस इस क्षण की चीज है। सांस के साथ खड़े रहना सीखो और धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि डर वहीं रखा हुआ था, सिर्फ सोच में। ओशो ये भी कहते थे कि खुद को मजबूर मत करो, पर खुद को छोटा छोटा चुनौती दो। डर के सामने अहंकार नहीं चलेगा, पर समझ और अभ्यास चलेगा। हर बार जब तुम डर के हिसाब से छोटे काम करते हो और सफल हो जाते हो, तो तुमने अपने भीतर एक दीवार तोड़ी है, और दीवार जितनी बार टूटेगी उतना ही मन बड़ा और खुला होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि डर मिटेगा तो सब ठीक हो जाएगा, पर असल बात यह है कि डर की जगह खाली नहीं छोड़नी, वहां कुछ और भरना होगा। आत्मविश्वास, सजगता और प्रेम। डर को चुनौती देने का मतलब ये नहीं कि तुम कठोर हो जाओ, बल्कि ये है कि तुम खुद के प्रति दयालु बनो, अपने छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करो। यही दया ही तुम्हें धीरे धीरे मुक्त करेगी। और हाँ, कभी कभी डर को बाहर निकालने का रास्ता एक क्रिएटिव बहिर्व्यक्ति भी है। चलो बोलो, चलो लिखो, चलो नाचो, चलो कोई शोर मचा दो। ओशो के कई प्रयोग यही सिखाते हैं कि जो अंदर दबा है उसे बाहर आने दो। आवाज निकालो, हंसो, रो, झूमो। जब ऊर्जा बाहर आ जाती है तो वही डर कमजोर पड़ जाता है। सबसे जरूरी बात, जाओ, अनुभव करो और असफलता से मत घबराओ। असफलता डर की दोस्त है, उसने तुम्हें डराना नहीं, सिखाना है। हर गिरावट एक स्कूल की तरह है। उठो, देखो, सीखो और फिर चलो। वही लोग जिनका जीवन सच में बड़ा है, उन्होंने डर को अपना गुरु बनाया है, दुश्मन नहीं। अंत में ओशो का जितना भी सार कहें वही कहना होगा, डर से भागना छोड़ दो, उसे स्वीकार करो, उसे देखो और फिर छोटे छोटे कदमों से उसके सामने खड़े हो जाओ। धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। डर रह जाएगा, पर तुम उससे ऊपर खड़े हो जाओगे, और जब तुम ऊपर खड़े हो जाओगे तो जीवन एक नई हिम्मत से खिल उठेगा। डर को खत्म करने की सबसे बड़ी कला यही है, मौजूद रहो, सांस लो और थोड़ी थोड़ी हिम्मत दिखाओ। हर कदम तुम्हें अपने से मिलवाएगा। याद रखो, डर कभी वास्तविक शक्ति नहीं है। असली शक्ति तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी सजगता और तुम्हारे छोटे छोटे प्रयासों में छिपी है। ओशो कहते हैं कि आलोचना से डरना मनुष्य की सबसे बड़ी बेड़ियों में से एक है। इंसान पैदा तो आजाद होता है, लेकिन धीरे धीरे वो दूसरों की राय का कैदी बन जाता है। लोग क्या कहेंगे, ये वाक्य हमारी जड़ें काट देता है। बचपन से ही हमें सिखा दिया जाता है कि पड़ोसी क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेगा, और इस डर में हम अपनी असली जिंदगी ही नहीं जी पाते। ओशो बताते हैं कि जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं, वो अपनी सीमाओं से बोल रहे होते हैं। उनकी बातों से तुम्हारा असली अस्तित्व कभी परिभाषित नहीं हो सकता। अगर तुम खुद को उनके शब्दों में देखने लगोगे तो हमेशा टूटे रहोगे। लोगों के पास हमेशा कुछ ना कुछ कहने को होगा। अगर तुम चुप रहोगे तो वो कहेंगे कि ये कमजोर है। अगर तुम बोलोगे तो कहेंगे ये अहंकारी है। अगर तुम मेहनत करोगे तो कहेंगे ये लालची है। अगर तुम साधारण रहोगे तो कहेंगे इसमें महत्वाकांक्षा नहीं है। यानी कोई भी राह पकड़ लो, लोगों की जबानें तुम्हें पकड़ लेंगी। अगर तुम उन पर ध्यान देने लगोगे तो हर कदम पर रुक जाओगे। यही कारण है कि ओशो कहते थे, अपनी ऊर्जा इस चिंता में मत खो कि दूसरे क्या कहेंगे। असल सवाल यह है कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। तुम्हारे भीतर जो आवाज है, जो तुम्हें मार्गदर्शन देती है, वही असली कंपास है। अगर तुम दूसरों की नजरों में जीने लगोगे तो तुम्हारा जीवन उनका हो जाएगा, तुम्हारा नहीं। और अगर तुम अपनी नजरों में जियोगे तो चाहे पूरी दुनिया आलोचना करे, तुम्हारे भीतर शांति रहेगी। ओशो का कहना है कि खुद की सच्चाई के साथ खड़े होना ही असली स्वतंत्रता है। आलोचना का डर तुम्हें हमेशा छोटा बनाता है। तुम वही करोगे जो सुरक्षित है, जो स्वीकार्य है, लेकिन यही डर तुम्हें मौलिक होने से रोकता है। ओशो कहते हैं कि मौलिक इंसान वो है जो आलोचना का स्वाद भी ले सकता है। अगर कोई कुछ कहता है तो उसे सुनो, पर भीतर छान कर देखो क्या ये सच है। अगर सच है तो उसे स्वीकार करो और बदलो, लेकिन अगर सच नहीं है तो उसे हवा की तरह जाने दो, पत्थर की तरह मत पकड़ो। जिंदगी छोटी है और इसे दूसरों के विचारों में खो देना सबसे बड़ी बर्बादी है। याद रखो कि हर कोई अपनी समझ से बोल रहा है। कोई तुम्हारी पूरी यात्रा को नहीं जानता, तुम्हारे भीतर का संगीत नहीं सुनता। फिर वे तुम्हें कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तुम ही अपने असली मापदंड हो। अपने फैसले खुद लो, क्योंकि तुम्हारे अनुभव तुम्हारे हैं, तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है।
ओशो कहते थे कि अगर तुम आलोचना से डरते हो तो समझ लो कि तुम अभी भीड़ का हिस्सा हो। भीड़ को संतुष्ट करने वाला व्यक्ति कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। जो सच में जीता है वो भीड़ से टकराता है और भीड़ उसे गलत कहती है, लेकिन वही गलत कल आने वाली सच्चाई बन जाता है। यही क्रांतियों की, यही क्रियात्मकता की जड़ है। इसलिए आलोचना को दुश्मन मत समझो, लेकिन उससे डरना भी मत। वो तुम्हें रोकने का कारण नहीं बननी चाहिए। तुम अपने भीतर के स्वर को सुनो और उसी के आधार पर जीवन जियो। आलोचना आएगी पर वो तुम्हें और मजबूत बना सकती है, और जब तुम आलोचना से ऊपर उठ जाते हो तभी तुम सच में स्वतंत्र हो जाते हो। ओशो के अनुसार जीवन की सबसे बड़ी कला है खुद को परिभाषित करना, और ये काम ना माता पिता कर सकते हैं, ना समाज, ना ही आलोचक। ये काम केवल तुम कर सकते हो, और जब तुम अपने निर्णयों के साथ खड़े होते हो तब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति और आत्मविश्वास खिलता है। यही असली स्वतंत्रता है, यही सच्चा आनंद है। ओशो कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है खुद पर विश्वास करना। अगर तुम्हारे भीतर ये भरोसा है कि तुम जो हो वही पर्याप्त है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें डगमगा नहीं सकती। असली सवाल ये है कि तुम खुद अपनी नजर में कितने सच्चे और पूरे हो। ओशो समझाते हैं कि इंसान जब अपने इंस्टिंक्ट्स यानी अपनी भीतरी आवाज पर भरोसा करना सीखता है, तभी वह सच में जीना शुरू करता है। हमारी अंतः प्रेरणा ही हमें रास्ता दिखाती है। ये आवाज बहुत धीमी होती है, लेकिन बहुत सच्ची होती है। अक्सर लोग इसे दबा देते हैं क्योंकि उन्हें समाज, परिवार और परंपराओं की आवाज ज्यादा तेज लगती है, और फिर वे वही करते हैं जो दूसरों ने तय किया होता है। नतीजा ये होता है कि इंसान अपनी असली क्षमता कभी नहीं पहचान पाता। खुद पर भरोसा रखना मतलब ये मानना कि तुम जैसा हो उसमें कोई कमी नहीं। हाँ, सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन तुम्हारी जड़ें गलत नहीं है। अगर तुम बार बार खुद को दूसरों से कम समझोगे तो तुम्हारी आत्मा दब जाएगी। ओशो कहते हैं कि अपने को छोटा या कमतर समझना अपने अस्तित्व का अपमान करना है। हर इंसान इस अस्तित्व का अनोखा फूल है। कोई भी और तुम्हारे जैसा नहीं है, इसलिए तुम्हें अपनी मौलिकता को अपनाना होगा। दुनिया हमेशा तुम्हें हिलाने की कोशिश करेगी। कोई तुम्हें कहेगा कि तुम गलत हो, कोई कहेगा कि तुम बेकार हो, कोई कहेगा कि तुम सक्षम नहीं हो। अगर तुम में खुद पर भरोसा नहीं होगा तो तुम उनके शब्दों को सच मान लोगे और टूट जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर यह विश्वास होगा कि मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, तो कोई भी आलोचना तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगी। ओशो कहते थे कि विश्वास बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उपजता है। दूसरों के सहारे मिलने वाला भरोसा कमजोर होता है, क्योंकि जब सहारा हट जाता है तो तुम्हारा आत्मविश्वास भी ढह जाता है। असली भरोसा वो है जो तुम्हारे भीतर से बहता है और जिसे कोई छीन नहीं सकता। खुद पर भरोसा रखना यह भी है कि अपने फैसले खुद लो, अपनी राह खुद चुनो। जब तुम अपनी जिम्मेदारी उठाते हो तभी तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है। दूसरों पर निर्भर रहकर तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते, और स्वतंत्रता ही जीवन की असली खूबसूरती है। ओशो कहते हैं, विश्वास खुद में होने पर ही तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। फिर चाहे तूफान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तुम्हारी जड़ें मजबूत रहेंगी। तुम गिरोगे नहीं, बल्कि और मजबूत बनोगे। यही भरोसा इंसान को असली शक्ति देता है। यही भरोसा जीवन को आनंद और साहस से भर देता है। ओशो कहते हैं कि आत्मविश्वास की असली जड़ वर्तमान में जीने में है। इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह भूतकाल और भविष्य में उलझा रहता है। अतीत बीत चुका है, वह अब सिर्फ स्मृति है। भविष्य अभी आया ही नहीं है, वह केवल कल्पना है। लेकिन इंसान इन्हीं दो छायाओं के बीच जीता रहता है, और जो असली पल है, जो सचमुच उसका है, उसे खो देता है। ओशो समझाते हैं कि अगर तुम भूत को ढोते रहोगे तो उसमें सिर्फ पछतावा और दुख मिलेगा, और अगर तुम भविष्य की चिंता में जीते रहोगे तो उसमें सिर्फ डर और असुरक्षा मिलेगी। इन दोनों का परिणाम यही होता है कि तुम इस क्षण को जी ही नहीं पाते, और आत्मविश्वास हमेशा उसी क्षण से पैदा होता है जिसे तुम पूरी तरह जीते हो। जब तुम वर्तमान में जीते हो तो तुम्हारा हर कदम जागरूक होता है। तुम जो भी कर रहे हो उसे पूरी चेतना से करते हो। अगर तुम चल रहे हो तो चलने का आनंद लेते हो। अगर खा रहे हो तो भोजन का स्वाद महसूस करते हो। अगर किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह सुनते हो। यही जागरूकता तुम्हें आत्मविश्वासी बनाती है, क्योंकि तब तुम्हारे भीतर बिखराव नहीं होता। ओशो कहते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास भविष्य का कोई मजबूत नक्शा हो। आत्मविश्वास का मतलब है कि इस क्षण तुम अपने पूरे अस्तित्व के साथ उपस्थित हो। तब कोई भी परिस्थिति आ जाए तुम संभाल लोगे, क्योंकि ताकत हमेशा अभी में होती है। अगर तुम अपने मन को भूत और भविष्य से मुक्त कर देते हो तो तुम्हारे भीतर स्वाभाविक रूप से शांति उतर आती है।
और जब मन शांत होता है तब तुम खुद को स्पष्ट देख पाते हो, तुम्हारे फैसले साफ होते हैं और तुम्हारे कदम मजबूत होते हैं। यही आत्मविश्वास है। ओशो अक्सर कहते थे कि जीवन का दरवाजा केवल वर्तमान से खुलता है। जो अभी है वही तुम्हारे पास सच में है। अगर तुम इसे खोते हो तो फिर कुछ भी नहीं बचता। इसलिए हर पल को पूर्णता से जीना सीखो। यही जीना ध्यान है, यही जीना आत्मविश्वास है और यही जीना असली आजादी है। ओशो के अनुसार जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वह किसी भी परिस्थिति में हिलता नहीं, क्योंकि उसका आधार बाहर की चीजों पर नहीं होता, उसका आधार भीतर की उस गहराई पर होता है जो हमेशा अब में रहती है। आत्मविश्वास उसी से जन्म लेता है। तो दोस्तों याद रखिए, आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, किसी और के पास नहीं। खुद को जानो, डर का सामना करो, आलोचना से मत डरो, खुद पर भरोसा रखो और हमेशा वर्तमान में जियो। जब आप इन 5 आसान स्टेप्स को अपनाएंगे तो आपको खुद में एक नई ताकत और आत्मविश्वास महसूस होगा। ये कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी अपनी समझ और अभ्यास है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको अपने अंदर की ताकत महसूस करनी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, आपकी जिंदगी में उजास तभी आएगा जब आप खुद पर विश्वास करेंगे। धन्यवाद।